जय हिंद फ्रेंड्स। आइ हम मैथिली पद भाग के आइ अंतिम चैप्टर जब चैप्टर नंबर 12 या अध्याय 12 या जिनका नाम है अहाँ के माँ के लेखक तारानंद वियोगी जी के छथि तारानंद वियोगी जी। प्रस्तुत चैप्टर में जो माँ पर जो चर्चा करने छे, जो लेखक अपना दीदी के बतावे छथि माँ के बारे में। दीदी केकरा कहल जाइत अछि? अपना मिथिला में बड़ बहिन जो बड़की दीदी होइया हुनका, या जो पिउसी होइया जो दादी के जो बेटी होइ छै हुनका कहल जाइत अछि अहाँ के दीदी। की कहै छियै? दीदी, है ना। या तो बड़ बहिन है हुनका दीदी कहल जाय है, और जो पिउसी होइ छै पीसी हुनका दीदी कहल जाइत अछि, छै ना। तो हुनके अपना माँ के बारे में चर्चा, माँ के दुनिया में की क्षेत्र स्थान छै तै के बारे में चर्चा तारानंद वियोगी जी अपना दीदी से कह रहल छै। तो अब हम कुछ जानकारी ल लै छी तारानंद वियोगी जी के बारे में। हिनकर जन्म 1966 ईस्वी में सिद्धपीठ महिषी, मिथिला में एगो बहुत फेमस जगह है, बहुत प्रसिद्ध जगह छै अहाँ के, जिनका नाम है सिद्धपीठ महिषी। ओई जगह हिनकर जन्म भेलैन। किनकर? तारानंद वियोगी जी के जन्म कते की ईस्वी में? 1966 ईस्वी में भेलैन। कते ईस्वी में जन्म भेलै? 1966 ईस्वी में जन्म भेलैन। किनकर? तारानंद वियोगी जी के। संस्कृत साहित्य में आचार्य के उपाधि लेलखिन। संस्कृत साहित्य से ई पहले आचार्य के उपाधि लेलखिन, और एमए आ पीएचडी कैला के बाद कुछ दिन तक शिक्षक रूप में रहला। कुछ दिन शिक्षक रहला। किछ दिन कौन चीज में रहला? शिक्षक बनला। शिक्षक के रूप में कार्य केला, पढ़ावक लिखावक के। संप्रति बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी सेहो छथिन। संप्रति बिहार के प्रशासनिक सेवा अधिकारी सेहो छथि के तारानंद वियोगी जी। साथ में बहुत ही विधा में लिखे छथि। हिनका धुरंधर कवि कहल जाइत अछि, धुरंधर लेखक। सब विधा में लिखे छथि। कौन कौन विधा में? गजल लिखक, गजल कविता जो होइए, साथ में कथा, लघु कथा, जीवनी संस्मरण, जिनको जीवनी होइ छै उनका ही बहुत अच्छा सा और जल्दी लिखे छै, बहुत तेज कलम चले छै। सब विधा में लिखा के लेल हिनकर बहुत तेज कलम, ते द्वारे हिनका धुरंधर लेखक कहल जाइत है। तारानंद वियोगी धुरंधर लेखक छथि। कौन लेखक छथि? धुरंधर लेखक छथि, छै ना। और जतेक लिखे छै वो पूरा चर्चा के विषय बन जाए छै। तो ओइ पर लोग विमर्श चर्चा करैया, 10 गोटा कतौ बैस क ओइ चीज पर चर्चा और विचार विमर्श सब चीज करे के प्रयास करैत रहै छै, है ना। जतेक लिखने छै ओइ सब में ई चर्चा के विषय बन गेल है। साथ में यात्री पर एगो कविता, यात्री पर एगो लेखन लिखने छै जेकर नाम है तुम चीर सारथ। की कहल जाए? तुम चीर सारथ, जे अखिल भारतीय स्तर पर हिनकर चर्चा भेलै। कोन स्तर पर चर्चा है? अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित भेलै अछि, है ना। कि कौन? तुम चीर सारथ के कौन स्तर पर चर्चा भेलै? अखिल भारतीय स्तर पर। आब भावार्थ अपना सब जानब। तो आब हम सब गोटा आबि जाइ छी चैप्टर के भावार्थ पर। एहिमे लेखक जे छै से अपना दीदी के संबोधित कई कर मायक प्रति जो उद्गार होय है से व्यक्त करे के प्रयास कर ले छै, है ना। कवि अपना दीदी के कह चाहते हैं कि सांसारिक विचार जो होइत अछि वो व्याख्या आसीन से कल जा सकैत अछि, है ना। ओकरा लेल पर्याप्त शब्द तो भेट जायत, मुदा जखन दीदी मायक व्याख्या करऽ लागबै तो शब्दकोश छोट पड़ जायत। ते कवि अपना एक कविता के माध्यम से मायक पर जे चर्चा होइ छै, अपना माय पर, ओहि के बारे में विशेष, माय पर जे कविता लिखब ओहि के बारे में विशेष चर्चा कयने छथि। ते आब हम सब भावार्थ जाने के प्रयास करे छी। अपन मोनक एक एक भाव के उतारि लिया कागज पर, अपन सोचक एक एक संदर्भ के क लिया व्याख्या। हृदयक गहन तल पर घटित होबऽ वाला एक एक घटना विवरण द लिया हमरा, मुदा दीदी अहाँ नहीं लिख पाएब कहियो माँ पर कविता। कवि की कह चाह रहल छै कि अपन मोनक एक एक भाव के, अहाँ के मन में जे एक एक जे भाव है ओहि के अहाँ की करू, एगो कागज पर उतार लिया। अपन सोचक एक एक संदर्भ के, अहाँ के जे दिमाग में जे सोच रहल छै अपना माँ के प्रति,
ओहिके एक एक जे सोच है ओहिके अहाँ व्याख्या कऽ लिअ। हृदय के गहन तल पर घटित होबऽ वाला, जे हृदय के एकदम अंदर तक जाकर सोचियो, एक एक घटना विवरण हमरा तक दऽ लिअ। मुदा दीदी जे छै ने, अहाँ कहियो माँ पर कविता नहीं लिख पायब। सही बात है ना। आगा कहि रहल है कि शब्द चूक जाइत अछि, संग नहीं दऽ पबैत अछि छंद, अलंकार कोनोटा छटा, छुबि नहीं पबैत माँक चरण दीदी। कह रहल कि शब्द चूक जाइत अछि। सही बात कह रहा लेखक कि माँ पर कविता जब लिखऽ लागल तो शब्द चूक जायत। कोनो एहन छंद होय ने, छंद क्या प्रकार के छंद होय, जहाँ सब हिंदी व्याकरण में जरूर पढ़ने हो छै ने, और नहीं पढ़ने हो तो जरूर अहाँ सबके हम हिंदियो व्याकरण के वीडियो लऽ कऽ आबि जायब। अहाँ सब के यदि बतेबै तब कमेंट सेक्शन में। कहले कि संग नहीं दऽ पबैत अछि छंद, अलंकारक कोनोटा छटा, जे अलंकारो अलग अलग प्रकार के हुए, जो हिंदी व्याकरण के अहाँ के सब्जेक्ट या हिंदी में हिंदी व्याकरण के छुबि नहीं पबैत माँक चरण दीदी। कवि कह रहल छथि अपना दीदी के जे छंद तक नहीं संग दऽ रहल यऽ, अलंकार सब साइड भऽ जा रहल है, अलंकार सब माँ के चरण नहीं छू पाबि रहल है। ओ बीर्त थिकी माँ, जकर प्रदक्षिणा कऽ नहीं पबैत कोनो तंत्र, ओ देवता थिकी माँ। है ना कि माँ जे उ बीर्त या जेकर अहाँ प्रदक्षिणा कऽ नहीं पबैत कोनो तंत्र, ओ देवता थिकी माँ। माँ ओहन देवता है जेकर प्रदक्षिणा कऽ नहीं पबैत कोनो तंत्र, है ना कि ओकर कोनो तंत्र नहीं परिदक्षिणा कऽ सकै, मतलब पूरा घूमि सकैया, है ना। जिनकर निर्वचन लेल रचल नहीं गेल कोनो मंत्र, अहाँक प्राण थिकी माँ, अहाँक श्वासक सुर भी, अहाँक अस्तित्वक गरिमा थिकी माँ। है ना कि कहि रहल अछि कवि कि मानव जीवनक आधार छै माँ, होइ छै ना। हुनकैसँ हमरा लोकन प्राण पौने छी, हुनकैसँ हमरा लोकन सांस पौने छी, है ना। मानव जीवनक अस्तित्व गरिमा छथि माँ, है ना। तें कि यंत्र आकि मंत्र सँ माँक निवेदन नहीं कयल जा सकैत अछि। कोनो मंत्र लऽ लिअ, कोनो तंत्र लऽ लिअ, लेकिन माँ के वैसा निवेदन नहीं कयल जा सकल अछि। ई बात लेखक अपना दीदी के कह रहल छथि, है ना। आगा कह रहल है, तैयार भने कऽ लिअ अहाँ सर्वविध संबंध पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक एक भाव भूमि पर रचैत चलि जाओ एक एक अट्टालिका, मुदा हमर प्रिय दीदी अहाँ नहीं लिख कऽ सकब कहियो माँ पर कविता, है ना। कह रहल छथि कवि अपना माध्यम से कि संसारक सब संबंधक व्याख्या भऽ सकैत अछि, मुदा माँ पर संबंध व्याख्या करब असंभव अछि, है ना। कवि अपना माध्यम से अपना दीदी के ई चर्चा कोने छथि कि सही बात अछि, है ना कि दुनिया के कोनो शब्द अहाँ चुनि लिअ, मुदा माँ पर कविता लिखनाइ सबसे ज्यादा टफ पड़ि जायत। चूँकि अहाँ कोनो शब्द चुनि चुनि कऽ अनबै तऽ व्याकरण के एहन कोनो छंद और कोनो एहन अलंकारे नहीं जे माँ के चरण के छू सकैया। तें दुआरे कवि अपना माध्यम से बताबऽ के प्रयास केने छथि।